today the message that I want to share is new creation in Christ. तो आज का जो वचन मैं आपसे बांटना चाहता हूं उसका शीर्षक है नई सृष्टि यीशु में। Many people don't have any idea what Christianity really is. बहुत लोगों को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि सही मायने में मसीहत क्या है। They have been going to church for years and years. वो सालों से कलीसिया जाते हैं, But there is no fruit in their life. लेकिन उनके जीवन में कोई फल नहीं है। They don't understand what is happening. I am praying, I am fasting, I am reading my Bible. और वो नहीं समझते कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो वचन पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ बदलता नहीं है। They think that whatever has been told unto me, I am trying to follow it. और वो कहते हैं कि जो कुछ भी मुझे कहा जा रहा है मैं उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। And Christianity seems to be powerless in their lives. और मसीहत उनके जीवन में सामर्थ्यहीन हो गई है, Because they never had the real revelation of what Christianity is. क्योंकि उनके पास सही प्रकाशन नहीं था कि मसीहत है क्या असलियत में। Christianity is not behavior modification or change of lifestyle. तो मसीहत आपके जीवन में एक परिवर्तन नहीं है आपके लहजे को बदलने के द्वारा। See, many people think, earlier I used to smoke, now I don't smoke, so that's why I am a believer. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले मैं सिगरेट पीता था, अब मैं सिगरेट नहीं पीता, इसलिए मैं मसीह हूँ। No, you are not a believer because you don't smoke or because you don't drink now. आप इसलिए मसीह नहीं है कि आप सिगरेट नहीं पीते या इस तरह की चीजें नहीं करते। Okay, many people every day are quitting smoking and drinking and they don't have anything to do with God. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आज की डेट में सिगरेट छोड़ रहे हैं, शराब छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। Are you getting it, church? क्या आपको समझ आ रहा So है? Christianity is not doing good things. तो मसीहत अच्छे कार्य करना नहीं है। Good things don't make you a Christian. अच्छे काम आपको एक अच्छा मसीह नहीं बनाते। Then what is Christianity about? तो मसीहत है क्या असलियत में? It is about new creation. ये एक नई सृष्टि है यीशु मसीह में। Christianity is not a religion. मसीहत एक धर्म नहीं है, It is not a doctrine. ये एक डॉक्ट्रिन नहीं है, It is not a theory to get things from God. और ये एक थ्योरी भी नहीं है जो परमेश्वर से कैसे वस्तुओं को पाना है। It is not Aladdin's lamp ये अलादीन का चिराग भी नहीं है to get your wish granted by God. कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं परमेश्वर से। Christianity is new creation. मसीहत नई सृष्टि है। Amen, church? आमीन। Let's go to Galatians chapter 6 verses 15. आइए गलातियों अध्याय 6 उसकी 15. 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। Galatians 6:15. गलातियों अध्याय 6 उसकी 16वीं आयत। And if you'll hear this message और अगर carefully today, और आज अगर आप ध्यान पूर्वक इस संदेश को सुनेंगे, the way you see and perceive things is going to change. तो जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं और परखते हैं, समझते हैं, वो बदल जाएगा। For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything but a new creation. क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। That means if you are obeying the law or if you aren't obeying the law, that does not matter in Christianity. तो इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप नियम मान रहे हैं, अगर आप व्यवस्था में हैं या व्यवस्था को मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। If you are fasting or you are not fasting does not matter. अगर आप उपवास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। Okay? What matters is a new creation. क्या फर्क पड़ता है ये कि आप नई सृष्टि हैं या नहीं है। And if you will just understand this term new creation, तो अगर इस शब्द को अगर आप समझेंगे कि क्या है नई सृष्टि, everything in your life will be different. तो आपके जीवन में सब कुछ भिन्न होगा, अलग होगा। The way you see things will be so different. जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं वो बिल्कुल अलग होगा। What happened the moment you said, Jesus be the Lord of my life? क्या हुआ जिस क्षण आपने बोला कि यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हो जाइए? Instantly you got born again. तुरंत आपका नया जन्म हो गया, Right? ठीक है? In a second, your spirit was recreated. एक क्षण में आपकी जो आत्मा थी वो नई हो गई। And Jesus came and started to abide in your spirit. और यीशु मसीह आया और आपकी आत्मा में रहने लग गया। Okay, now physically,
there was no manifestation. शारीरिक रूप से कोई प्रकटीकरण नहीं हुआ. It is very similar to when Mary conceived Jesus. ये बहुत ही उसी जैसा है कि जैसे मरियम ने यीशु मसीह को अपने गर्भ में गर्भ धारण The किया. moment Mary conceived Jesus, there was no physical manifestation. जिस क्षण मरियम ने यीशु मसीह के द्वारा गर्भ धारण किया, कोई शारीरिक प्रकटीकरण नहीं था उसका. But Almighty God लेकिन परमेश्वर came and started to dwell in her womb. तो परमेश्वर आया और मरियम के गर्भ में रहने लगा. In the very same way, when you say, Jesus, be the Lord of my life. उसी तरीके से जब आप ये कहते हैं कि यीशु मेरे जीवन के स्वामी बन जाइए, Nothing changed physically. कुछ भी शारीरिक रूप से नहीं बदलता. But Almighty God came and started to dwell in your लेकिन spirit. परमेश्वर आता है और आपके आत्मा में रहने लगता है. Amen? आमेन. The way we conceived Jesus is very similar to the way Mary conceived Jesus. तो जिस तरह से हम अपने गर्भ में यीशु को रखते हैं, वो उसी तरह से है जैसे मरियम ने यीशु को अपने गर्भ में रखा. Mary received the word मरियम ने वचन को ग्रहण किया and she conceived Jesus. और वो यीशु मसीह के द्वार उसके साथ उसके गर्भ में यीशु मसीह आए. We received the word and we conceived Jesus in our spirit. तो हमने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया और अपनी आत्मा में यीशु को ग्रहण किया. Now the only difference is एक ही बात अलग है, that Mary conceived Jesus that was baby. मरियम ने उस यीशु को अपने गर्भ में लिया जो बच्चा था. We conceived Jesus who is the Lord of lords and the King of kings, Man. who is warrior. We conceived that Jesus in our spirit. लेकिन हमने उस यीशु को ग्रहण किया जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, सारी सृष्टि का. We didn't receive a baby Jesus in our spirit. हमने एक बालक यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया. But we received Jesus who defeated death and sickness and Satan on the cross of Calvary. लेकिन हमने उस यीशु को ग्रहण किया जिसने शैतान, जिसने मृत्यु और जिसने हर बीमारी पर जय पाई इस क्रूस पर. Amen? Amen. The Jesus who lives in us is a warrior Jesus. जो यीशु हम में रहता है वो एक योद्धा यीशु है. He's not a weak Jesus. वो एक कमजोर यीशु नहीं, He's a conqueror. वो एक जयवंत यीशु है. The day you received Jesus, conqueror came and started to live in your spirit. जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, आपने उस योद्धा यीशु को अपने अंदर ग्रहण किया, अपनी आत्मा में ग्रहण किया. Amen? आमेन. But so much of Christianity today is about getting new things from God. लेकिन आजकल की जो मसीहत है वो ये है कि हम किस रीति से परमेश्वर से और नई नई चीजें प्राप्त Oh, करें. I'll go to that meeting, I'll receive a new anointing. अच्छा, अगर मैं उस सभा में जाऊंगा तो मैं एक नया अभिषेक मुझे मिलेगा. I don't know where that word came from because Bible doesn't talk about new anointing. मुझे पता नहीं वो ये शब्द कहाँ से आया, क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में नहीं बताती. Because the anointing never gets stale. It is always fresh because it is from Almighty God. जो अभिषेक है वो कभी पुराना नहीं होता, वो हमेशा ताजा होता है, नया होता है. See, the problem is, because we don't know what we have, we are always looking to get something new from God. दिक्कत ये है कि हमें ये पता ही नहीं कि हमारे पास पहले से क्या है, लेकिन हम नई चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु से. We are trying to be more righteous. We are trying to be more holy. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और धर्मी हो जाएं, और पवित्र हो जाएं. That is never going to happen. ये कभी होने वाला नहीं है. Right? Let's open our Bibles to Ephesians 4:24. आइए इफिसियों 4 उसकी 24वीं आयत हम पढ़ेंगे. Okay, this is not my gospel. The verses that I am giving you are from Bible. अच्छा, ये मेरा सुसमाचार नहीं है, लेकिन ये जो बाइबल है उसमें बताया गया है. Okay. Ephesians 4:24. And that you put on the new man, which was created according to God. Okay, see the tense here, created. देखिए इसमें कौन सा काल है, ये पहले से मतलब पहले हो चुका है. This new man, और नए मनुष्यत्व को, this new man is already created. It is not in the process of creation. ये नया मनुष्यत्व जो है वो पहले से ही बना